यदि आपके पास जो है वो पुराना से पुराना खतियान है, यानी बहुत पहले का है, वो 1908 का हो या 1932 का हो, अगर वो खतियान में जो भी जमीन दर्ज है तो सभी जमीन का जो है एक प्रकार दिया गया है, किस्म दिया गया है। उसमें से एक किस्म चल के आता होगा सिकमी। सिकमी का डिटेल में हम जरूर बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसको डिटेल से तो इसकी जो पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस टॉपिक पे बात करें तो आप हमको कमेंट करके ये बता सकते हैं। तो अभी अगर बात करें किसी के भी खतियान में अगर सिकमी दर्ज है ना, क्यों होता है सिकमी दर्ज, क्या कारण रहा होगा इसको दर्ज होने का, क्या कहानी है इसके पीछे। आज अभी आप वर्तमान में क्या देखते हैं, वर्तमान में अभी एक बटाई आप देखते होंगे। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, अपनी जमीन किसी को दे देते हैं कि फसल लगा दो। फसल लगाने के बाद क्या होता है कि फसल आप आधा आप ले लेते हैं और आधा आप किसको देते हैं, जो आप जमीन किसी को बटाई पे दिए हुए हैं, है ना। बहुत लोग उसको बटेदार या अन्य जो भी है नाम से जाने जाते हैं। हर जगह का अपना अपना एक आप समझ सकते हैं कि आपने जमीन दिया सिर्फ आधी फसल लेकर, जब भी फसल होगा आप आधा फसल ले लेंगे। या बहुत लोग क्या करते हैं कि पैसा जो है एक तरह से लेकर जमीन देते हैं, यानी किराए पर भूमि देना। तो कहीं ना कहीं सिकमी का एक असली मतलब जो है वो वही था पहले, किराए पर भूमि देना। लेकिन उसका एक कहानी कुछ और है जिसको हम डिटेल में आगे आपको जरूर बताएंगे। आज जो सवाल है ये कह रहे हैं कि हेलो सर, मैं रांची झारखंड से हूं। मेरा प्रश्न है, मेरे परदादा के नाम से 1932 का खतियान है, दादाजी के नाम में भी दर्ज है, दादा के नाम लगान कटता है, जिसमें 3 प्लॉट किसी दूसरे के नाम से सिकमी खतियान दर्ज है। आज तक कभी लगान नहीं दिया है। उस सिकमी खतियान में 2 रुपये का लगान दर्ज है। इसका क्या नियम है? इस प्लॉट पर जबरदस्ती जो है वो 4 दीवारी एवं घर निर्माण कर रहा है। थाना को लिखत दिए तो उसके बाद उसी के पक्ष में थाना प्रभारी हुआ, अभी एसडीएम के पास लंबित है। बिल्कुल आपका मामला अगर एसडीएम के पास आप ले गए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर भी वहां से आपको हो सकता है कि कोई हल प्राप्त नहीं हो। तो क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति के ऊपर घर का निर्माण कराने दीजिए, ठीक है। आप एसडीएम के यहाँ आवेदन करके उस पे धारा 144 लगवा कर आप उसके बाद, ठीक है, जिला अधिकारी के पास भी करें, आप चाहे तो जो है एसपी के पास भी आवेदन करें, लेकिन आप सिविल कोर्ट में भी उस पर केस फाइल करें। उसको भी पता होना चाहिए कि केस फाइल करें, उसको भी पता होना चाहिए कि अगर वो गलत करेगा तो भविष्य में अगर सिविल कोर्ट का आदेश होगा तो उसका मकान तक तोड़ा जा सकता है। तो ये प्रक्रिया आपको जरूर करना है। आप उसको सिविल कोर्ट से नोटिस दीजिए, इसलिए कि वो संपत्ति आपके नाम दर्ज है। अगला सवाल है कि सर, मेरा जमीन सामने वाले 30 साल से कब्जा किया है और जमीन का केवाला मोटेशन अभी भी हमारे पिताजी के नाम पर है। मैंने पहले रसीद कटवाए और जो है हमें पिताजी के नाम से कटा, है ना। अभी तो देखें, अभी क्या कर सकते हैं कि अगर आपका जो जमीन है 30 साल से कोई कब्जा किया हुआ है ना, तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास केवाला है, मोटेशन है, सारा कुछ जो है आपके पास है, तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं? कब्जाधारी के ऊपर आप केस फाइल करें, है ना। उसको भी एक अधिकार है, कब्जा करने वाला 30 साल से, अगर उसके पास ये प्रूफ हुआ कि वो 12 साल से अधिक समय से कब्जा पे है, तो बिना सिविल कोर्ट के आप उसको हटा भी नहीं सकते हैं, है ना। प्रशासन को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि 12 साल से अधिक समय से जो व्यक्ति कब्जा है उसको उस प्लॉट पर से हटा दिया जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में अपना टाइटल का दावा करेंगे, उस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, पूछा जाएगा, संपत्ति आपकी है, आपके पास सारा दस्तावेज है और अभी भी आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको जमीन वापस जो है वो जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप विलंब ना करें, आप उस व्यक्ति के ऊपर जो आपकी संपत्ति को कब्जा करके बैठा हुआ है, आप उसके ऊपर केस फाइल जरूर करें। अब वो डिपेंड करता है कोर्ट का क्या जजमेंट होता है,
लेकिन आपको अपना प्रक्रिया करना चाहिए, आपको अपना प्रक्रिया करना चाहिए। अगला सवाल है कि हेलो सर, मैंने 3 जो है बहन हूं, पापा मेरे खेत सब बेच दिए हैं, मेरी मम्मी को जो है कहते हैं कि मत यहाँ पर मतलब नहीं देंगे अपनी जनानी को, है ना, जो भी है नहीं देने के लिए कहते हैं, मेरे जो है बच्चे नहीं हैं तो मुझे कैसे मिलेगा। देखें, अगर कोई भी अगर हक प्राप्त करना चाहता है, मान लेते हैं कोई महिला है ना, और महिला है और वो महिला का जो हक होगा, अब उनको बच्चे हो नहीं हो, लेकिन उनका जो पिता का संपत्ति होगा, जमीन होगा, उसमें वो आसानी से संपत्ति में हक प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद जो महिला है, उसका जो महिला है, अब उसका जो एक तरह से का संपत्ति होगा, अगर उत्तराधिकारी है तो उनका हक होगा, पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला का हक होगा, कानूनी अधिकार होगा। पति की मृत्यु के बाद, पति जीवित है तो जो है महिला अगर पति नहीं देना चाहे तो फिर महिला जो है, महिला का जो अधिकार है वो सिर्फ यही अधिकार है वहां पर कि वो अपने पिता के संपत्ति में हक प्राप्त कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर महिला का तलाक होता है तो जीवन यापन करने के लिए जो खर्च है वो अपना पति से वो मांग सकती है, इसलिए कि वो उनका कानूनी अधिकार है। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मेरी जमीन दादा ने लिया था, दादा के भाई उस जमीन पर घर बनाया, वो टाइम पे रिलेशनशिप गुड था, अब दादा के लड़के चाचा लोग जमीन में ज्यादा कब्जा करने के लिए हम लोग से यहाँ पे झगड़ा करते रहते हैं। ये कब्जा यानी एक तरह से, है ना, जो एक तरह से करवा सकता है, दादा जो जमीन लिया, अगर वो जमीन बनाने के लिए मौखिक जो है एक तरह से लिया गया, है ना, मौखिक तौर पे अगर ये जो है सारा प्रक्रिया हुआ है तो उसमें से क्या होगा, मौखिक तौर पे कोई घर बना लिया तो ठीक है, बना लिया, उस समय अच्छे रिलेशन थे तो वो उसका शेयर हो जाएगा। जो हिस्सा है, हिस्से से अधिक नहीं लिया जा सकता है। अब है कि लेकिन आप जो है जिस समय घर बनाया आप उसको दे दिए, रजिस्ट्री कर दिए, पूरा प्रक्रिया के साथ दिए, इस तरीके से दिए कि संपत्ति को लग रहा है कि बेचा गया, तब तो वो संपत्ति उसका निजी ही कहलाएगा। इसलिए कि अगर जो जमीन है, एक होता है ठीक है दादा के भाई जो है अच्छे रिलेशन थे, उस टाइम पर जो है गुड था, सारा कुछ सही था, जो है एक तरह से जमीन दिया गया, लेकिन अभी एक तरह से जमीन दिया गया, लेकिन अभी अगर हिस्से से अधिक संपत्ति पर कब्जा करते हैं तो उसके खिलाफ FIR जरूर दर्ज कराएं। पुलिस प्रशासन का अगर मदद नहीं मिले, अगर मान लेते हैं ऐसा समस्या, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमको मदद नहीं मिल रहा है, तो आप जो है DSP SP के पास भी जो है आवेदन दें, ये करें, और साथ में जो है जो SDM है, ADM है, उनके पास भी आप आवेदन जरूर करें। उसके अलावा भी विकल्प है कोर्ट जाने का, लेकिन पहले आपको यही प्रयास करना चाहिए कि जितना शॉर्ट टर्म में आपका मामला जो है वो सुलझ जाए उतना सही है। अब है कि सर 1954 से लेकर 2000 तक का दादा के नाम पर खतियान है, लेकिन ऑनलाइन में नाम नहीं दिखा रहा, ये जमीन हमारा होगा या दूसरा लोग हथिया लेगा। ऑनलाइन में अगर किसी दूसरे का नाम है ना, तो सबसे पहले आज जाके आप एक बार ऑफलाइन जो है फिर से दस्तावेज निकालिए, फिर से आप उसको आवेदन करके निकालिए। उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे तब ऑनलाइन सुधार के लिए जिला में जो है ना, जिला का जो कार्यालय है, जिला का जो अभिलेख कार्यालय है, जिला के जो कलेक्टर है, उनके पास ये आवेदन कीजिए कि आपका जो है ऑनलाइन में ये त्रुटि है, इसलिए कि ये सारा प्रक्रिया जिला स्तर से मैनेज होता है, तो सुधार जो है वो वहीं से होगा। जो अंचल स्तर से सारा प्रक्रिया होता है उसका सुधार अंचल लेवल पर संभव है, और बाकी अगर खतियान में ही वो समस्या है कि ऑनलाइन आपका नहीं दिखा रहा है, तो आप जाकर जिला में आवेदन करके, लेकिन ऑफलाइन आप एक बार दस्तावेज जरूर निकाल लें। अगला सवाल है कि सर मेरे पिता जो है यानी 2002 में 2 कट्ठा जमीन घर के सामने इन्होंने लिए, बगल में लिए,
उनके बड़े भाई ने जो है वो 4 कट्ठा खरीदा, लेकिन हमारे फादर ने अपने बड़े भाई के नाम जमीन जो है लिखवा दिया था, लेकिन 2 कट्ठा जमीन पर जो है हमारा कब्जा है। 18 साल बाद बड़े फादर के लड़के यानी जो है भी काम नहीं करने दे रहे, कोई काम नहीं करने दे रहे। अब देखें, सीधी सी बात है कि मामला जो कब्जा है सबसे पहले, और बड़े भाई के नाम से है, 18 साल पहले लिया गया। अगर विवाद होता है तो उस पे केस फाइल जरूर करें। इसलिए देखें, जिसका नाम पे संपत्ति है उसका तो अधिकार है। उस समय भाई भाई में अच्छा रिश्ता होता है, ठीक है, बड़े भाई के नाम से कोई दिक्कत नहीं, भविष्य तो कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आज भी संपत्ति के मामले में ठीक है, आप दोनों भाई हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप दोनों अलग अलग अपने नाम पर लेके लड़ाई करें, लेकिन हम ये जरूर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने नाम पर किसी एक के नाम पर भी ले लेंगे तो हो सकता है 2 भाई का रिलेशन अच्छा चले, लेकिन आने वाले जनरेशन को दिक्कत ना हो। इसीलिए ऐसा काम करें जो कि कभी भी किसी प्रकार से कोई उलझन पैदा ना हो। आज ये जो समस्या है, अगर ये जमीन दोनों भाई अपने नाम पर लेते तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ये संपत्ति वापस जरूर मिलेगा, इसीलिए कि बड़ा भाई के नाम से लिया गया और इतने साल से ये संपत्ति इनका कब्जा है। गवाह होंगे, सबूत होंगे, प्रूफ है, समाज है जो कि देखे आज तक, वो जाके कोर्ट में कहेंगे तो सच का जो जीत है वो तो होना तय है। लेकिन थोड़ा समस्या हुआ, थोड़ा उलझन पैदा हुआ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।